नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हां प्यारे साथियों, संपूर्ण राजस्थान जीके, वो चाहे भूगोल हो, कला संस्कृति हो, इतिहास हो, चाहे आपका वीडियो का एग्जाम हो, चाहे पटवार का एग्जाम हो, चाहे आरएएस का एग्जाम हो, चाहे 4th ग्रेड 3rd ग्रेड अध्यापक का एग्जाम हो, यानी किसी का भी एग्जाम हो, 2nd ग्रेड 1st ग्रेड कॉलेज लेक्चरर जिसमें राजस्थान जीके पूछा जाता है, तो इन क्लासों को कंटिन्यू लगा लेना, क्योंकि इन क्लासों के माध्यम से हम करने वाले हैं अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी ऑफिशियल आंसर की के साथ और व्याख्या सहित। जी हां, व्याख्या सहित सारे क्वेश्चनों की व्याख्या करवाई जाएगी। ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ आपको आंसर करवाए जाएंगे। तो प्यारे साथियों, इस क्लास को और आने वाली क्लासों को कंटिन्यू लगा लेना। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। तो देखिए आज का हमारा नंबर 2 टॉपिक, जिसमें राजस्थान का भूगोल और अर्थव्यवस्था हमने स्टार्ट किया। पहले राजस्थान का भूगोल पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान का परिचय, स्थिति, विस्तार एवं मुख्य भौतिक विभाग, यानी राजस्थान के भौतिक प्रदेश हमारा टॉपिक रहने वाला है। इससे पहले हमने संक्षिप्त अवलोकन किया है 2 क्लासों के माध्यम से, यानी आज हमारी नंबर 3 क्लास रहने वाली है। कौन सी क्लास रहने वाली है? नंबर 3 क्लास रहने वाली है। तो इस क्लास को लास्ट तक लगा लेना और उसके बाद ही आपको इसे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। क्लास को अगर समझ में आ जाए तो देखिए यहां पर पहला ही क्वेश्चन बड़ा ही शानदार सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक बार मैं आपको बता देता हूं किस प्रकार करेंगे। ये देखिए साथ के साथ व्याख्या सीईटी में पूछे गए क्वेश्चन आ गए, यहां पर एलडीसी में पूछे गए क्वेश्चन है, यहां पर पशुधन सहायक में, पुस्तकालय ग्रेड 3rd में पूछे गए, यहां पर कनिष्ठ अभियंता, देखिए आरएएस परी में, पर पशुधन सहायक में, आरपीएससी प्रयोगशाला में पूछे गए, आरपीएससी कनिष्ठ अभियंता, आरएएस परी में जो क्वेश्चन पूछे गए। यहां पर व्याख्या भी देख लीजिए, सारी मैं आपको बताने वाला हूं, ट्रिकें भी बताने वाला हूं। और यहां पर लाइब्रेरियन, उद्योग प्रसार अधिकारी में पूछा गया, ये देखिए। और यहां पर देखिए इन्वेस्टिगेटर के एग्जाम में, वीडियो के एग्जाम में, पटवार के एग्जाम में, पटवार एग्जाम, यहां पर कनिष्ठ अनुदेशक, यानी इस प्रकार हम क्वेश्चन करने वाले हैं। प्रत्येक टॉपिक करेंगे, टॉपिक वाइज रहेगा। पहले हम राजस्थान का भूगोल करेंगे, उसके बाद कला संस्कृति, फिर इतिहास करने वाले हैं। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन हमारा शानदार क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन पूछा गया हमें कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? किसके अनुसार पूछा गया हमें? कोपेन के अनुसार। किसके अनुसार? कोपेन के अनुसार पूछा गया। और ये टॉपिक जलवायु वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तब और ही बेहतरीन तरीके से करेंगे, लेकिन इसको हम बेहतर तरीके से समझ ही लेते हैं, मैप के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राजस्थान का मैप। राजस्थान का हम मैप बना लेते हैं थोड़ा सा रफली। ये लीजिए, ये हो गया हमारा प्यारा सा राजस्थान। ये क्या हो गया? हमारा प्यारा सा राजस्थान हो गया। तो चलिए किसके अनुसार वर्गीकरण कर रहे हैं हम? कोपेन के अनुसार वर्गीकरण कर रहे हैं। किसके अनुसार? कोपेन वैज्ञानिक है, उनके अनुसार हम जलवायु वर्गीकरण कर रहे हैं। तो कोपेन ने राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा? सबसे पहले तो ये याद कर लीजिए, तो वो हो जाएंगे 4 जलवायु प्रदेश में बांटा है। किसने? कोपेन ने। कौन कौन से हैं? तो चलिए ये आपको मैं बता देता हूं। नंबर 1 पर आता है कौन सा? ये लीजिए यहां तक। नंबर 1 पर कौन सा आता है? ये लीजिए BW। कौन सा आता है? BWHW। ये आता है BWHW, पहला जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार। नंबर 2 जलवायु प्रदेश, नंबर 2 जलवायु प्रदेश कौन सा आ जाएगा? नंबर 2 आ जाएगा BSHW। कौन सा? BSHW, नंबर 2 जलवायु प्रदेश। नंबर 3 पर कौन सा आ जाएगा? नंबर 3 की बात करें तो यहां तक आ जाएगा, ये देखिए CWG आ जाएगा हमारा 3 नंबर जलवायु प्रदेश। और चौथा आ जाएगा यहां पर नीचे AW। कौन सा आ जाएगा?
AW, यानी कोपेन के अनुसार कितने जलवायु प्रदेश है? 4 जलवायु प्रदेश। नंबर 1 पर BWHW, नंबर 2 पर BSHW, नंबर 3 पर CWG और नंबर 4 पर कौन सा आता है? AW। और ये भी मैं आपको जब जलवायु टॉपिक रहूंगा और बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो यहां पर आपको पता चल गया होगा कि नीचे क्या है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहीं पर है ना डूंगरपुर और बांसवाड़ा, तो कौन से में आएंगे? AW प्रकार के जलवायु प्रदेश में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हमें यही पूछा गया था कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, AW प्रकार की पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर। ये देखिए, ये इसी की व्याख्या है और ये व्याख्या मैंने आपको बता दी। CWG, BSHW भी बता दिया आपको और BWHW के बारे में भी बता दिया गया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 अरावली से पूछा गया क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य दे रखा है ये हमको बताना है। हमें 4 कथन दिए गए हैं। कितने कथन दिए गए हैं? 4 कथन दिए गए और चारों में से हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। नंबर 1, इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था। इसका निर्माण क्या कैम्ब्रियन युग में हुआ था? नहीं प्यारे साथियों, ये तो पहला ही गलत दे रखा है। क्या इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ? नहीं हुआ। तो कौन से युग में हुआ? आगे आपको बताने वाला हूं कि वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। बिल्कुल सही है, अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, यानी 2 नंबर बात एकदम सही कह रहा है। फिर देखिए 3 नंबर, यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। यह मुख्यतः कौन से? आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। क्या आग्नेय चट्टानें? नहीं है। तो कौन सी चट्टानें हैं? ये आपको आगे व्याख्या में पता चल जाएगा। फिर देखिए, यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत है। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत है। तो ये बात भी एकदम सही है, यानी 2 नंबर और 4 नंबर सत्य है और 1 नंबर और 3 नंबर क्या है? असत्य। और हमें क्या पूछा? सत्य। तो इसका आंसर वही होगा जिसमें 2 और हमें क्या दे रखा हो? 4 दे रखा हो। अगर असत्य पूछा जाता कि कौन सा कथन असत्य, तो क्या आता आंसर? 1 नंबर और कौन सा आता? 3 नंबर। 1 नंबर और 3 नंबर आता। तो इसका क्या आ जाएगा? 2 नंबर और 4 नंबर ना, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए अब व्याख्या देख लीजिए कि अरावली विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। ये लाइन भी बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में कि अरावली क्या है? प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। 2 नंबर कथन था ना यही, इसे क्या कहा जाता है? अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। इसका निर्माण आर्कियन युग में हुआ था। कौन से युग में हुआ था इसका निर्माण? आर्कियन युग में हुआ था। इसका निर्माण प्रोकैम्ब्रियन युगीन क्वार्टजाइट, निस तथा शिष्ट शैलों से निर्मित है, न कि अवसादी चट्टानों से। आगे देखिए, यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। कौन सी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में विस्तृत है। ये किस प्रकार है? चलिए ये मैं आपको बताता हूं किस प्रकार विस्तृत है। यहां पर देख लीजिए, ये लीजिए, ये है हमारा प्यारा सा राजस्थान। मैप के माध्यम से फिर से समझेंगे, ज़्यादा मैप के माध्यम से अगर जियोग्राफी समझोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगी, जल्दी समझ में आ जाएगी। ये लीजिए, ये हो गया हमारा प्यारा सा राजस्थान, हो गया ना। तो यहां पर क्या है? अरावली प्रदेश। कहां पर? ये लीजिए अरावली प्रदेश, ये आ गया हमारा अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश आ गया। अरावली प्रदेश है ना, इसको भी बांटा गया है कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? अरावली प्रदेश को भी 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 है ये? नंबर 1 पर ये रहा, नंबर 2 पर ये लीजिए, नंबर 2 पर जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये वाला, और नंबर 3 पर एक बीच में जो और बनाऊंगा वो हो जाएगा नंबर 3 पर। ये लीजिए, ये 3 भाग क्या है? अरावली के भाग है। कौन कौन से हैं? तो इनका नाम भी देख लीजिए क्या क्या होगा। नंबर 1 जो उत्तर में है वो तो हो जाएगी उत्तरी अरावली। कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली। नंबर 2 जो बीच में आपको दिखाई दे रही है वो कौन सी है? मध्य अरावली। जो नीचे यानी दक्षिण में दिखाई दे रही है वो कौन सी है? दक्षिण अरावली। यानी अरावली प्रदेश को भी 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। अरावली को कितने भागों में बांटा गया?
तीन, तीनों के नाम याद। तो चलिए अब हम देखते हैं ये कौन सी दिशा, उत्तर दिशा, ये कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा, ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा, और ये कौन सी है, पश्चिम। ये कौन सी है, पश्चिम। तो अरावली का विस्तार देखिए, ये रहा दक्षिण, ये रहा पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम में तो अरावली का विस्तार क्या है, दक्षिण पश्चिम में अरावली का विस्तार आपको ज्यादा दिखाई देगा, और उत्तर पूर्व में अरावली का विस्तार क्या आपको दिखाई देगा, कम दिखाई देगा। उत्तर पूर्व में अरावली का विस्तार क्या दिखाई देगा, कम दिखाई देगा। यानी दक्षिण पश्चिम में तो अरावली क्या है, चौड़ी है, और उत्तर पूर्व में अरावली क्या है, यहां पर देखिए उत्तर पूर्व ये है ना, तो यहां पर अरावली आपको कम चौड़ाई दिखाई दे रही है, यानी यहां पर इसकी चौड़ाई क्या है, कम। और इसका विस्तार भी देख लीजिए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है। इसकी चोटियां हम आगे पढ़ने वाले, पहले ये पता चल गया ना, यहां पर अरावली राजस्थान को दो भागों में बांट रही है। एक तो कौन सा, ये वाला भाग है, और दूसरा ये वाला भाग, यानी अरावली मध्य से है, यानी राजस्थान को दो भागों में बांट रही है कौन, अरावली। और अरावली को भी कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। समझ में आ गया ना। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको बता दिया, और ये समझ में भी आ गया होगा आपको। और यहां पर देखिए, ये देखिए, यह श्रेणी पालनपुर गुजरात से, ये अरावली कहां से स्टार्ट होती है, अरब सागर है ना, वहां से स्टार्ट होती है। इसी कारण अरब सागर को क्या कहा जाता है, अरब सागर को इसी कारण अरावली का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। अरावली का पिता अरब सागर को कहा जाता है, क्योंकि अरब सागर यहां पालनपुर गुजरात से स्टार्ट होती है, और राजस्थान से होकर ये दिल्ली तक जहां पर क्या बना हुआ है, राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। यहां पर अरावली की पहाड़ियों पर ही राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है। यानी पालनपुर गुजरात से लेकर दिल्ली तक कितनी लंबाई है, 800। तो अब आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है, राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है, ये आपको कमेंट करके बताना है। टोटल तो कितनी हो गई, 800 हो गई, और राजस्थान में कितनी है ये आप कमेंट करके बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी सीईटी में पूछा गया, और ये देख लीजिए क्या कह रहा है कि राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तभी तो कहता हूं मैं, मैप आपको आना चाहिए। ये लीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तब आपको मैप आना ही चाहिए, ताकि आप अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को कर सको। हमें कौन कौन से जिले दे रखे हैं, नंबर 1 पर गंगानगर जिला, तो कर लीजिए गंगानगर जिला कहां पर है, एकदम उत्तर में गंगानगर जिला, ये रहा गंगानगर जिला। कौन सा जिला है ये, गंगानगर जिला। और कल वाली क्लास में मैंने क्या बताया था, गंगानगर और बाड़मेर दो ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय भी सीमा बनाते हैं और अंतरराज्यीय भी सीमा बनाते हैं। गंगानगर तो पाकिस्तान और पंजाब के साथ सीमा बनाता है, और बाड़मेर किसके साथ बनाता है, पाकिस्तान और गुजरात के साथ सीमा बनाता है। गंगानगर जिला आ गया। फिर देखिए हमें क्या दे रखा है, एक दे रखा है हमें जोधपुर, क्या, फिर देखिए ये रहा बीकानेर, और बीकानेर कहां पर स्थित है, बीकानेर स्थित है, ये लीजिए श्रीमान, ये रहा बीकानेर, ये रहा बीकानेर, ये आ गया हमारा बीकानेर, बीकानेर आ गया ना, ये आ गया बीकानेर। ये क्या है, बी बीकानेर, ये क्या है गंगानगर, जी से कर लीजिए, जी गंगानगर, बी बीकानेर। फिर देखिए हमें क्या दे रखा है, जोधपुर दे रखा है, और जोधपुर कहां पर स्थित है, जोधपुर स्थित है श्रीमान यहां पर ये ना जोधपुर, ये लीजिए जोधपुर आ गया। और जालोर कहां पर स्थित है, जालोर है यहां पर स्थित, जालोर यहां पर स्थित है। और हमें क्या पूछा गया, उत्तर से दक्षिण पूछा है ना, तो उत्तर कहां पर होता है, उत्तर ये रहा, दक्षिण कहां पर है, ये रहा दक्षिण, ये रहा पूर्व, ये रहा पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण पूछा, सबसे उत्तर में कौन सा है, गंगानगर, यानी सबसे पहले आएगा 1 नंबर। उसके बाद कौन सा आता है, बीकानेर, यानी 4 नंबर आएगा। उसके बाद जोधपुर आता है, यानी 3 नंबर आएगा, क्या आएगा, 3 नंबर आएगा। और उसके बाद जालोर आ जाएगा, यानी 2 नंबर। यानी जिस क्वेश्चन में आपको आंसर दिखाई दे, कौन सा, जिस ऑप्शन में दिखाई दे 1 4 3 2, 1 4 3 2 वही आंसर हो जाएगा। और ऐसा हमें एकमात्र ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1 4 3 2। समझ में आ गया ना। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन। इसी प्रकार इसी क्वेश्चन को पूछ लेता कि दक्षिण से उत्तर क्रम में बताइए, तब इसका आंसर क्या होता। यही पूछ लेता कि दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताइए, तब क्या होता, दक्षिण में कौन सा है, जालोर, यानी 2 नंबर पहले आता,
2 नंबर पहले आता। उसके बाद क्या आता, 3 नंबर आता, जोधपुर वाला आता, जोधपुर आता। फिर क्या आता, बीकानेर यानी 4 नंबर आता। उसके बाद क्या आता, 1 नंबर आता। इस प्रकार आता। यानी अगर हमें यह पूछा जाता कि दक्षिण से उत्तर क्रम तो ये होता, अगर हमें यह पूछा गया उत्तर से दक्षिण क्रम तो ओ ये वाला हो जाएगा 1 4 3 2 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये हो गया ना क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन राजस्थान सीईटी में ही पूछा गया और हमें क्या दे रखा है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण बताया था ना, अभी तो आपको बताया था कोपेन का जलवायु वर्गीकरण किस प्रकार बताया था। चलिए एक बार और देख लीजिए यहां पर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण ये इस प्रकार राजस्थान हो गया हमारा। ये कौन सा आता है, BWHW। उसके बाद कौन सा आता है, उसके बाद आता है हमारा, ये लीजिए ये ज़्यादा हो गया कम कीजिए, ये देखिए BSHW आता है। और ये कौन सा आता है हमारा, CWG आता है। और नीचे कौन सा आता है, AW आता है। इसी प्रकार होता है ना कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। तो हमें क्या बताना है कि राजस्थान के किन जिलों में स्टेपी जलवायु, स्टेपी यानी एस किस में आ रहा है, नंबर 2 वाले में, BSHW यानी स्टेपी जलवायु बतानी है। क्या जैसलमेर बीकानेर में है क्या, नहीं, जैसलमेर बीकानेर में तो कौन सा है, BWHW है, BWHW है। गंगानगर हनुमानगढ़ में देखिए यहां पर भी BWHW आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन बाड़मेर, ये रहा बाड़मेर का कुछ हिस्सा, ये रहा जालोर, ये रहा जोधपुर यहां पर, तो इसमें क्या आता है, BSHW आता है। और देखिए जयपुर दौसा टोंक, जयपुर यहां पर है, दौसा टोंक यहां पर आ जाएगा, यानी यहां पर क्या आएगा, CWG आएगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन है पूछा गया। तो स्टेपी में कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर, जालोर और जोधपुर, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना, ये BWHW, BSHW, CWG, AWG इनकी फुल फॉर्म आपको जलवायु वाले टॉपिक में और बता दी जाएगी। अब मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आएगा नहीं, जलवायु का कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 2 क्वेश्चन आ गए बीच में, कोई बात नहीं, कर लिया हमने और वो भी आपको समझाया है मैंने। तो यहां पर देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 5। ये आ गया हमारे अरावली से, भौतिक प्रदेश में आती है ना अरावली, जिसको कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। कौन कौन से, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। राजस्थान को 2 भागों में अरावली बांटती है। इसका विस्तार दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से लेकर उत्तर पूर्व की ओर है, इसका विस्तार बताया था ना। तो अब देखिए हमें क्या पूछा गया है कि राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अवरोही क्रम में, ये मैंने कल आपको बताया था ना, अवरोही क्रम और आरोही क्रम कैसे आप याद रख सकते हो। अवरोही, अवरोही में कितने अक्षर, 4, आरोही में कितने, 3। यानी अगर हमें अवरोही क्रम पूछे तो पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा अक्षर है ना, तो पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर सबसे छोटा फिर सबसे छोटा। और आरोही में 3 ही अक्षर है, यानी छोटा है तो छोटे से प्रारंभ होगा, सबसे नन्हा सा प्यारा सा, उसके बाद थोड़ा और बड़ा फिर सबसे बड़ा आ जाएगा। इस प्रकार चलता है अवरोही और आरोही क्रम। तो अवरोही में क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगी, बड़ी चोटी आएगी। इनमें से सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, वो पहले आएगी, फिर छोटी वाली आएगी, फिर उससे छोटी आएगी और फिर उससे छोटी आ जाएगी। इस प्रकार हमारे यहां पर चलेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। और इसकी ट्रिक क्या है, चोटियों की ऊंचाई के आधार पर ट्रिक क्या थी, गुरु से, क्या थी ट्रिक, गुरु से दिल जरा, गुरु से दिल जरा, यानी इसी प्रकार थी, गुरु से दिल जरा अंचल, अंचल कम लगा, इसी प्रकार थी। कम, यहां पर कम लिखा नहीं जा रहा है तो नीचे लिख दीजिए कम, ये लीजिए, यही थी ना, गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा, यानी गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी। फिर कौन सी आएगी, से शेर चोटी आ जाएगी, से शेर चोटी आ जाएगी। उसके बाद कौन सी चोटी है, उसके बाद आती है हमारी गुरु से दिल से आ जाएगी दिलवाड़ा चोटी, कौन सी, दिलवाड़ा चोटी। और उसके बाद जरा से जरगा चोटी, जरा से जरगा चोटी, यानी जरगा जरगा, यानी ए नहीं होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ी इनमें से जरगा है तो जरगा पहले आएगी। उसके बाद अंचल यानी अंचलगढ़, कम से कुंभलगढ़। और इनमें अब देख लीजिए, ये तो हमें पता चल गया कि बी और सी में से आएगा। और आगे देखिए रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़।
और यहां पर देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि लीलागढ़ तो छोटी है इनमें से, तो लीलागढ़ तो पहले आएगा नहीं, तो क्या आएगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जरगा चोटी, रघुनाथगढ़ चोटी, सज्जनगढ़ चोटी और लीलागढ़। ये देखिए हमें आ नहीं रहा था, ट्रिक हमें इतनी ही याद थी, लेकिन हमें इतना तो पता है ना कि लीलागढ़ से भी ऊंची चोटियां कौन सी है, रघुनाथगढ़ चोटी ऊंची है, सज्जनगढ़ भी ऊंची है, लेकिन ये से पता चलते ही हमने ये आंसर कर दिया, यानी जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ और लीलागढ़, यानी ऑप्शन नंबर बी। और इनकी ऊंचाई भी आपको याद करनी है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा नहीं रटना ही पड़ेगा इनकी ऊंचाइयों को कि जरगा की ऊंचाई कितनी है, जरगा की 1431। अब आप कहोगे कि ऊंचाई आती नहीं है, तो आपको आगे क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा, बड़े ही शानदार अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। जरगा की कितनी है, 1431, जरगा की 1431 याद कर लीजिए। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर, 1055 मीटर। सज्जनगढ़ की 944, सज्जनगढ़ की 944, लीलागढ़ की 874, लीलागढ़ की 874। लीलागढ़ याद नहीं है ना, फिर भी आप जरगा, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़ इनको जरूर याद कर लीजिए। जरगा, रघुनाथगढ़ और सज्जनगढ़। जरगा की कितनी 1431, रघुनाथगढ़ की कितनी 1055 और सज्जनगढ़ की कितनी है 944। यहां पर देखिए राजस्थान की मुख्य पर्वत श्रेणी अरावली दक्षिण पश्चिम से सिरोही से होकर उत्तर पूर्व के खेतड़ी तक श्रृंखलाबद्ध है। बताया था ना आपको, दक्षिण पश्चिम में सिरोही से प्रारंभ होती है और उत्तर पूर्व में खेतड़ी में जाकर राजस्थान के बाहर चली जाती है। इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 1225 मीटर। इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कितनी है लगभग ऊंचाई, 1225 मीटर है। श्रीमान समझ में आ रहा है ना? अगर समझ में आ रहा है ना तो क्लास के खत्म होने के बाद अपलोड ही करता हूं मैं, तो लाइव तो आती नहीं है क्लास। आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, कि आपको फायदा हो रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का। मैं कहता हूं अगर आपने थ्योरी भी नहीं पढ़ी है ना, फिर भी आप इन क्वेश्चनों को कीजिए, क्योंकि थ्योरी में आपको फुल बता रहा हूं, यहां पर व्याख्या करवाऊंगा ना तो इतना मैटर आपको करवा दिया जाएगा कि इससे बाहर बहुत ही कम चांस है, बहुत ही कम चांस है। और फिर भी एक मोटिवेशन और ले लीजिए। मोटिवेशन की क्या कमी है हमारे पास, चलिए एक मोटिवेशन, प्यारा सा मोटिवेशन सुनते हैं। और मोटिवेशन क्या है कि वक्त से लड़कर जो हालात बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। यहां कल क्या होगा कभी ना सोच मेरे दोस्त, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। तो यहां पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कि मानसून 2021 के दौरान निम्न में से किस जिले में असामान्य यानी सामान्य से भी 60% ज्यादा वर्षा हुई थी, तो वो याद कर लीजिए। अब तो चूरू आ जाएगा इसका आंसर, चूरू आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्वेश्चन पूछा गया है वो, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट किसे कहते हैं, वो ये लाइन है। क्या है कि राजस्थान में सामान्य वर्षा 57.5 सेंटीमीटर होती है। बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राजस्थान में सामान्य वर्षा कितनी सेंटीमीटर होती है, तो 57.5 सेंटीमीटर होती है। और इससे अगली लाइन और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह भी बहुत बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है कि राजस्थान की ऐसी कौन सी समवर्षा रेखा है जो राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। वो हो जाएगी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। इंपॉर्टेंट है ना कि 50 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है। और राजस्थान का सामान्य वर्षा कितना है, 57.5 सेंटीमीटर। इससे अगली लाइन और इंपॉर्टेंट बन जाती है कि इसके दक्षिण और पूर्व में अधिक वर्षा होती है। किसके, राजस्थान के दक्षिण और पूर्व में अधिक वर्षा होती है और पश्चिम में क्या होती है, कम वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट है, एक एक बात, एक एक लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऑप्शन आगे मिलेंगे। हमें क्या बताना है, सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश बताना है, वो होता है हमारा फर्स्ट सी।
कौन सा होता है? फर्स्ट सी होता है सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। और ऑप्शन यहां पर देख लीजिए कौन कौन से हमें ऑप्शन दे रखे हैं। कौन कौन से हैं जी? शुष्क पश्चिमी मैदान। शुष्क पश्चिमी मैदान होगा क्या? नहीं होगा श्रीमान। अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र बिल्कुल सही है। और कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? और इसे और क्या कहा जाता है? फर्स्ट सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है श्रीमान? फर्स्ट सी कहा जाता है। और इनमें जिलों की बात करें ना तो नंबर 1 जिला जैसलमेर। कितना बड़ा जिला है? तो बड़ा ये अपने आप ही हो जाएगा। एक तो हो गया जैसलमेर जिला। फिर आता है इसमें एक और जिला मोस्ट इंपॉर्टेंट, बीकानेर जिला। पूछे जाते हैं ये जिले भी पूछे जाएंगे आपको, तो बीकानेर जिला आ गया। फिर आता है एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जिला, चूरू जिला। कौन सा? चूरू जिला। यानी ये 3 जिले शामिल है किसमें? फर्स्ट सी में, जिसे अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो क्या है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश। और राजस्थान में कितने कृषि जलवायु प्रदेश है मेरे प्यारे दोस्तों? तो 10 कृषि जलवायु प्रदेश है। कितने? 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, जिनमें सबसे बड़ा फर्स्ट सी, जिसे अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर और चूरू जिले शामिल है। तो चलिए एक क्वेश्चन प्यारा सा आपके लिए कमेंट करके जो बताना है कि सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? ये हो गया आपका आज का दूसरा क्वेश्चन। मैं आपसे बहुत ही क्वेश्चन पूछूंगा, मैं खुद भी क्वेश्चन करवाऊंगा और आपसे भी बहुत पूछूंगा। और जो आपसे पूछूं ना कमेंट करके बता देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप क्लास देखते हो या नहीं देखते हो। या फिर क्लास तो देख रहे हो, एक कॉपी में लिख लीजिए पहला क्वेश्चन पूछा है उसका होगा आंसर 680 होगा, 690 होगा, 700 होगा, यानी जो मैंने पूछा था सबसे छोटा कौन सा। और जब ये क्लास समाप्त हो लाइक कर देना, अच्छी लगे तो फिर चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अगर इसी प्रकार क्लास पाना चाहते हो तो पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा देना, और फिर प्यारा सा कमेंट कर देना, इन आंसरों को बता भी देना। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया पठार का। किसका आ गया? पठार का। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है। और पठारों की ट्रिक क्या है पता है ना आपको? कि उड क्या है? उड अब भंवरा ऊपर, उड अब भंवरा ऊपर। यह ट्रिक बता रखी है आपको, ये ट्रिक बता रखी है। उड अब ऊंचाई के आधार पर है ये। उड अब भंवरा ऊपर, यानी उड से उड़िया का पठार। जो उड़ेगा वही तो सबसे ऊंचा होगा ना, जो उड़ेगा वही सबसे ऊंचा होगा, और उसी का तो सर ऊंचा होगा, उसी का तो सर ऊंचा होगा। ये मैंने क्यों बता रहा हूं मैं आपको? यानी उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। यानी उड़ेगा तभी तो ऊंचा होगा, यानी सबसे ऊंचा पठार हो गया। और जो उड़ेगा, जो ऊंचा होगा, किसका? सिर ऊंचा होगा, यानी सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में स्थित है। बात समझ में आ गई ना? मैंने क्यों बताया था इस प्रकार, आपको कहानी सी बता रहा हूं बीच बीच में, ताकि आपको समझ में आ जाए। यानी उड़िया का पठार माउंट आबू सिरोही में स्थित है। उसके बाद आता है नंबर 2 पर ऊंचा पठार आबू का पठार। वो भी कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में स्थित है। उसके बाद देखिए यहां पर क्या दे रखा है हमें? भंवरा यानी बोराट का पठार। तो ये आ जाएगा कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य, ये बात भी बिल्कुल सही है। उड़िया का पठार माउंट आबू सिरोही में स्थित है। और ये भारत नहीं है, ये क्या है? बाकर। बाकर, ये क्या है? बाकर, जो कहां पर है? पूर्वी सिरोही में स्थित है। ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन लसाड़िया का पठार, कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार यहां पर गलत दे रखा है। तो लसाड़िया का पठार कहां पर है? लसाड़िया का पठार है राजसमंद झील और उदयपुर के मध्य कह दीजिए, या फिर राजसमंद झील के पूर्व में स्थित है। किसके? राजसमंद झील के पूर्व में स्थित कौन सा पठार? लसाड़िया का पठार। और एक और पठार बच गया हमारा, ऊपर माल का पठार। कौन सा पठार? ऊपर माल का पठार। ये भी मैं आगे आपको बता दूंगा कि ऊपर माल का पठार कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में है या कहीं और पर है। ये सारी बातें आगे आएगी। यही तो मजा है क्लास लेने का। आपको मैं यहां पर कहूंगा, आगे बताऊंगा, फिर आपका इंटरेस्ट जागेगा। हाँ, आगे जाकर पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को तो फिर और इंटरेस्ट आएगा। ये देखिए, उड़िया का पठार सबसे ऊंचा पठार राजस्थान का माउंट आबू में स्थित है। और भाकर
पूर्वी सिरोही में लसाड़िया राजसमंद झील और उदयपुर के मध्य या राजसमंद झील के कह दीजिए सलूम्बर में स्थित है ना, राजसमंद झील सलूम्बर। और यहां पर क्या दे रखा है हमें, जैसमंद झील, जैसमंद झील की बात आ रही है यहां पर। और बोराट का पठार कहां पर, कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य। क्वेश्चन नंबर 9 एलडीसी के एग्जाम में पूछा गया, क्या है कि राजस्थान के कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है। कितने जिलों में श्रीमान, 12 जिले थे। कितने जिले थे, 12 जिले। क्या नवीनतम अभी पढ़ने हैं, नहीं पढ़ने। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो नवीनतम हो, चाहे पशु परिचर एग्जाम देख लेना, चाहे अब सेकंड ग्रेड होगा उसमें भी नवीनतम नहीं आएगा। एलडीसी में नहीं आया, सहायक जो भर्ती हुई थी उनमें भी नहीं आया, जूनियर अकाउंटेंट में नहीं आया, संगणक यानी किसी भर्ती में नहीं आया अब तक नवीनतम जिलों का। और नहीं आएगा, कब तक नहीं आएगा, जब तक नवीनतम जो गठित कमेटी है ना वो ये न कह दे कि ये जिले सही है और जो जिले नए बने हैं वो सही है, या कोई जिले पक्के कम होंगे। कितने कम होते हैं ये देखते हैं, 1 होता है, 2 होते हैं, 3 होते हैं, कम जरूर होंगे जिले चाहे कितने ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 12 आ गया ना, तो 12 में देखिए कौन कौन से जिले आते हैं, याद ही कर लीजिए। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, यानी ये तो बीकानेर संभाग तो पूरा ही आ गया। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। और झुंझुनू, सीकर, नागौर, पाली, जालोर, ये आ गए इसमें जिले। और थार मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। थार मरुस्थल क्या है, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कल आपको बताया था ना क्वेश्चन, कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, ये आपको कल बड़े ही मजेदार तरीके से बताया था। एक एक करके बता रखा है सभी। नंबर 1 पर पंजाब सबसे ऊपर, फिर हरियाणा आता है जी, फिर यूपी आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है और उसके बाद गुजरात आता है। उसके बाद क्या आता है, गुजरात आता है। यानी पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। कितने जिले, 1 2 3 4 और ये रहा हमारा 5वां। कितने राज्य हो गए जी, 5 राज्य हो गए। कितनी सीमा बनाते हैं ये, 5 राज्य बनाते हैं, 4850। कितने, 4850 किलोमीटर। और इधर कौन है, पाकिस्तान। कितनी सीमा, 1070 सीमा तो बनाता है पाकिस्तान के साथ। सीमा के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा। जी हाँ, सीमा, यही सीमा की बात कर रहा हूं मैं, और कौन सी सीमा की बात नहीं कर रहा, वो चाहे कोई भी हो, मैं इस सीमा की बात कर रहा हूं, 1070 किलोमीटर वाली की। कितनी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ, 1070 किलोमीटर लगती है। और हमारे राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं जी श्रीमान, 4 जिले। कौन कौन से, गंगानगर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, ये पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। और टोटल कितनी हो गई राजस्थान की अंतःस्थलीय, तो इनको जोड़ दीजिए। 4850 में 1070 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5920 आ जाएगा। टोटल स्थलीय सीमा कितनी है राजस्थान की, 5920। एकदम बढ़िया तरीके से आपको सारा करवा रखा है, घबराने की क्या जरूरत है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 5 राज्य देख लीजिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात। और यह भी आपको बताया था ना कि सबसे ज्यादा किसके साथ लगती है, मध्य प्रदेश के साथ। पहली वाली क्लास से देख कर आइए तभी तो पता चलेगा, 1600 किलोमीटर। और सबसे कम किसके साथ लगती है जी श्रीमान, पंजाब के साथ। कितनी लगती है जी, 800 नहीं 89 किलोमीटर। 877 तो किसके साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है ना। तो ये आपको सारी बातें बता रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है। राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया था, फिर भी दोबारा देख लीजिए। यानी क्वेश्चन बहुत रिपीट होने वाले, बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होंगे ना, तभी तो आपको क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, समझ में आएगा। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना उतना ही अच्छा है। ये हमारा प्यारा सा नन्ना सा तो नहीं कह सकते, सबसे बड़ा राज्य है। ये हो गया हमारा प्यारा सा राजस्थान। हमें क्या पूछा है, दक्षिणतम अक्षांश। तो यहां से ये पूछा है, तो ये कितना था आपको बताया था, 23 डिग्री 3 मिनट, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर, ये याद जरूर रखना है। और ऊपर कितना आ जाएगा, 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी। ये उत्तरी यहां जरूर याद रखो, एग्जामिनर यहीं आपको कंफ्यूज करेगा। उत्तरी आ गया ना, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। ये हो गया हमारा अक्षांशीय विस्तार। अब बात करें हमारा देशांतरीय विस्तार यानी यहां से, तो ये कितना है, 69 डिग्री से लेकर 30 मिनट,
30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर, और इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा 78 डिग्री से लेकर 17 मिनट पूर्वी। क्या आएगा, पूर्वी। यहां पर तो आएगा पूर्वी, और इनमें क्या आ रहा है, उत्तरी। बस यही याद रखना है, अक्षांश में उत्तरी, देशांतर में पूर्वी। क्यों आ रहा है पता है ना आपको, क्योंकि राजस्थान है ना विश्व के उत्तरी गोलार्ध में और उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, इसी कहानी है उत्तरी और पूर्वी, इसी कहानी ये आया है। और ये भी आपको बता दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी आ जाएगा। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है ना। और कितना है ये भारत का, 10.41%, कल वाली क्लास में बताया था। और आपको बता दूं कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है, 826 किलोमीटर है ना। और पूर्व से पश्चिम पूछे, पूर्व से पश्चिम पूछे तो 869 किलोमीटर, और इनका अंतर पूछ ले तो 869 में से 826 जाए तो 43 किलोमीटर, कितना, 43 किलोमीटर हो जाएगा अंतर। बस इससे ज्यादा तो क्या ही पूछेगा एग्जामिनर। इससे तो कैसे प्रकार घुमाएगा क्वेश्चन कि राजस्थान का उत्तर दक्षिणी विस्तार पूर्व पश्चिम के विस्तार से कम है, यानी इस प्रकार घुमा देगा, पूछेगा ही नहीं में से क्वेश्चन। तो चलिए ये समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका सही आंसर, और ये बातें मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान का सर्वोच्च पठार है, कितनी बार बता दिया कि उड़ भंवरा अब ऊपर, यानी उड़ अब भंवरा ऊपर, यानी उड़िया, जो उड़ेगा वही ऊंचा होगा। सिरोही में स्थित है, कहां पर है, सिरोही में अवस्थित है। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, और ऊंचाई भी पूछ ले तो 1360 मीटर, याद ही रख लीजिए 1360 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऑप्शन नंबर डी हो गया, सिरोही जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि अनुप्रस्थ बालुका टीले, अनुप्रस्थ आ गया यानी समकोण पर बने हुए, समकोण पर बने हुए बालुका स्तूप। बालुका टीले राजस्थान के किन जिलों में मिलते हैं श्रीमान, तो ये बीकानेर और गंगानगर में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए, हवा की दिशा में क्या है, समकोण पर, ये देखिए समकोण पर बनते हैं ना, ठीक है जी। ये देखिए अभी आपको मैंने बताया था ना, ये क्वेश्चन भी आ गया, स्थलीय सीमाएं कितनी किलोमीटर है जी। अब आपको पता है कि 1070 तो अंतरराष्ट्रीय और 4850 कौन सी हमारी अंतर्राज्यीय, टोटल को जोड़ेंगे तो 5920 आएगा, जो हमें ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो गया ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखिए यही कॉलेज लेक्चरर 2018 में पूछा गया इस प्रकार का क्वेश्चन, इतना आसान। और क्यों पूछे जाते हैं, ताकि आगे भी बच्चे परीक्षा दे सकें, उन्हें भी ऐसा लगे कि हाँ मन ने भी कुछ न कुछ तो आओ पेपर में, यहाँ कोनी के तो 2 पेपर बना दिया, क्या नहीं की ना, फिर पेपर क्या में देगा टाबर, सोचा आवत कोई नहीं अपन के दे ज्ञान। और कई ईसा क्वेश्चन कर दिया नहीं, फिर नहीं लगा और इतना 16% आपा नहीं आवा, और क्या नहीं को नहीं आवे, धीरे सी बोलियो क्या बेरो ना पट जाए, इतना 16 भी क्वेश्चन आवे। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है जी, 10.41% है श्रीमान। हमें ये क्वेश्चन भी कभी गलत नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और कितना है ये तो पता है ना, ये लीजिए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, 10.41% हो गया, सबसे बड़ा राज्य हो गया। और देखिए उत्तर से 826 है, उत्तर से दक्षिण, और पूर्व से पश्चिम 869, इनके बीच का अंतर 43 किलोमीटर है। सबसे बड़ा जिला कौन सा, जैसलमेर, कितना है इनका क्षेत्रफल, 38,401। और सबसे छोटा जिला कौन सा, धौलपुर, कितना है 30,33 इसका वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। कितना गुना हो जाएगा ये लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पहली बार पूछा गया था, और कल मैंने आपको बताया भी था। अब देखिए आपको कमेंट करके बताना है ये क्वेश्चन, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने कल वाली क्लास देखी है या नहीं देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये देखिए पूछे जाते हैं आसान क्वेश्चन भी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान के बाद यानी सबसे बड़ा तो हमारा प्यारा सा राजस्थान, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर यानी 10.41%। और सबसे बड़ा उसके बाद कौन सा आता है, हमारा उत्तर प्रदेश आता है, मध्य प्रदेश आता है, या आंध्र प्रदेश आता है, या महाराष्ट्र आता है, तो वो हो जाएगा इसका आंसर मध्य प्रदेश। कौन सा, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा आता है, महाराष्ट्र, यानी 2 नंबर 3 नंबर, और उसके बाद आता है यूपी। यह है कि इसमें ये रहा 4 नंबर, 1 2 3 4 बता दिया आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये देखिए, ये प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटियां क्या है अवरोही, यानी पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर सानो नानी नानी टाबर अपन लेना, टाबर तो कौन लेना, चोटियां लानी है, क्या लानी है, चोटियां। तो चलिए, गुरु से क्या जी श्रीमान है, गुरु से दिल जरा, गुरु से दिल जरा अंचल, गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा, अंचल, गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा जी। तो गुरु शिखर है क्या इसमें, नहीं देर का, से शेर है क्या जी, शेर इसमें देर का है, और किसी में है क्या, नहीं, पहले पोत तो शेर किसी में नहीं है, यानी इसका एकदम सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए, एक आगे हमें पता ही नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये सही होगा। देखिए, गुरु से शेर, दिल से दिलवाड़ा, जरा से जरगा, अंचल से अंचलगढ़, यानी एकदम सही क्रम दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन ये रहा। ऊंचाई याद रखनी है जी, तो याद कर लीजिए, पूछी जाती है कौन से जिले में स्थित है, ये भी पूछी जाती है, तो ये भी याद कर लीजिए। तो सबसे पहले शेर चोटी की बात करें तो शेर चोटी कहां पर है, सिरोही में, जिसकी ऊंचाई कितनी, 1597 मीटर है, 1597 मीटर। उसके बाद कौन सी आती है, दिलवाड़ा, दिलवाड़ा भी कहां पर है, सिरोही में, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1442 मीटर, कितनी है, 1442। उसके बाद आती है जरगा, जरगा कहां पर है जी, जरगा है, जरगा उदयपुर में, 1431 मीटर, 1431 मीटर आ जाएगी इसकी ऊंचाई। उसके बाद देखिए कौन सी आती है, उसके बाद आती है हमारी अंचलगढ़, कौन सी आती है, अंचलगढ़, और इसकी ऊंचाई कितनी है अंचलगढ़ की, जो सिरोही में है, 1380। ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया क्वेश्चन आगे आएगा, तब देख लेना कि अंचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है, 1380। और इससे पहले हमने कौन कौन सी पढ़ी थी भी, एक तो जरगा पढ़ी थी, जरगा तो ये आ गई 1431, और कौन सी पढ़ी थी, और हमने पढ़ी थी सर रघुनाथगढ़, कौन सी, रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ हमने पढ़ी थी, कितनी थी उसकी ऊंचाई, 1055 मीटर। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए, मेरा भी रिवीजन हो जाए। रघुनाथगढ़ कितनी, 1055 मीटर। और एक थी सज्जनगढ़, कौन सी थी, सज्जनगढ़, सज्जनगढ़, जिसकी कितनी थी सज्जनगढ़ की ऊंचाई, सज्जनगढ़ की थी श्रीमान 944 मीटर, 944 मीटर उसकी ऊंचाई थी। बस याद रख लीजिए, रघुनाथगढ़ 1055, सज्जनगढ़ 944, शेर से 1597, दिलवाड़ा सिरोही में स्थित है 1442 मीटर, जरगा उदयपुर में है 1431 मीटर, और अंचलगढ़ सिरोही में 1380 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे तो है नहीं, मैं ऐसे ही करवा रहा हूं, सोरे क्वेश्चन करवा लिया, तो नहीं प्यारे विद्यार्थियों, सभी आए हुए क्वेश्चन ही करेंगे हम। तो देखिए, उत्तर से दक्षिण यानी ऐसे तो कितनी है, 826, कहां पर ऑप्शन ए नंबर, अगर हमें ये पूछा जाता। और देखिए, अब हमें ये क्वेश्चन आसान लग रहा है, लेकिन जब हम एग्जाम में होंगे ना, तब भी यही क्वेश्चन गलत होंगे हमारे, और कौन से गलत नहीं होंगे, जो हार्ड आएंगे वो गलत नहीं होते हमसे, जो आसान क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन गलत होते हैं, और सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन गलत होते हैं। और वहां पर पता है हम क्या करके आएंगे, 8 6 9 करके आएंगे, ये नहीं करके आएंगे, ये करके आएंगे, और फिर हमारा गलत हो जाएगा। फिर आते ही कहेंगे अरे उत्तर से दक्षिण पूछे हो तो मन बेरो, मन तो इतो ही बेरो है कि आ चौड़ाई कम हो, आ ज्यादा हो, यानी आप फिर बानना बहुत मारा, मैं भी मारता हूं यहाँ और मारूं भी हूं। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा है, 826, 869 याद रखिए। ये देखिए कितने एग्जाम में पूछे गए, 2022 आरएएस परी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि बच्चा आरएएस का भी पेपर दे इतने आसान क्वेश्चन देखकर। और देखिए क्या, और ऑप्शन और देखिए इन्हें, ऑप्शन तो और ही मजेदार दे रखे हैं कि राजस्थान का राज्य पुष्प है, राज्य पुष्प, प्रयोगशाला सहायक में पूछ लिया, पशुधन सहायक में पूछ लिया, और यहां तक कि आरएएस परी में भी पूछ लिया। कौन सा आ जाएगा, रोहिड़ा आ जाएगा। राज्य वृक्ष से खेजड़ी, राज्य वृक्ष से खेजड़ी, राज्य वृक्ष से यहां पर राज्य वृक्ष खेजड़ी हो गया। और राज्य पशु कौन सा है, राज्य पशु चिंकारा। और पशुधन श्रेणी में ऊंट है जी श्रीमान, ऊंट है। और हम बात करें राज्य क्या बच गया जी, पक्षी बच गया ना, तो पक्षी है गोडावण। गोडावण क्या है, राज्य है पक्षी। गोडावण क्या है, राज्य पक्षी। ये लीजिए यहां पर इसकी सारी व्याख्या दे रखी है, किसकी, रोइडे के फूल की। तो देखिए 1983 में इसे राज्य पुष्प घोषित किया गया था। कब, 1983 में। और 1983 में क्या घोषित किया गया था, राज्य वृक्ष। कब, 31 अक्टूबर 1983 को किया गया था। याद रखना, यह भी पूछा जाता है। इसे मारवाड़ का क्या कहा जाता है, सागौन।
मारवाड़ का सागौन रोइडे के फूल को, रेगिस्तान का सागवान भी किसे कहते हैं, रोइडे के फूल को कहा जाता है। और इसका नाम देखिए टिक्कू मेला अंडुलेटा, टिक्कू मेला अंडुलेटा, ये है इसका वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम। और देसी भाषा में आप कहते हैं टिक्को लगावा जद के का तो अंडोलेट में टिक्को ला दिया, यानी इसी प्रकार करते हैं टिक्कू मेला अंडुलेटा, रोइना रोइडे का नाम हो गया, याद हो गया ना, रोइना टिक्को मेला अंडुलेटा, यानी अंडोलेट टिक्को मेल दिया, बस याद रखना है। रोइडा सर्वाधिक थार रेगिस्तान में पाया जाता है, ठीक है जी। और खेजड़ी, ये आ गया, खेजड़ी आ गया ना, जो क्या है हमारा राज्य वृक्ष, कब 31 अक्टूबर, ये देखिए ये भी दे रखा है जी, ठीक है जी, 31 अक्टूबर 1983 को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था। और इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है प्रोसोपिस सेनेरिया, प्रोसोपिस सेनेरिया इसका क्या है वैज्ञानिक नाम। और इसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष, रेगिस्तान का तो सागवान तो रोइडे को कहा जाता है, राजस्थान का सागवान तो रोइडे को, और राजस्थान का कल्प वृक्ष पूछ ले तो वो खेजड़ी को कहा जाता है। ऊंट क्या है, राजस्थान का राज्य पशु, वो भी पशुधन श्रेणी में। और चिंकारा, चिंकारा, कई बार कंफ्यूज होते हो ना चिंकारा और गोडाउन में, अब कंफ्यूज नहीं होना, चीकारा, ची यानी चार, चार पैर किसके होते हैं, पशु के ही होते हैं ना, तो वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु हो गया। गोडाउन क्या है, पक्षी, राज्य पक्षी, इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है, किसको, गोडाउन को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन आरपीएससी कनिष्ठ अभियंता में पूछा गया कि राज्य वृक्ष कौन सा है। अब सारान बेरो है कि राज्य वृक्ष खेजड़ी है, लेकिन जिसने इसका वैज्ञानिक नाम नहीं पढ़ा वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। तो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रोसोपिस सेनेरियाई हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहां पर ऑप्शन नंबर बी टिक्कू मेला उंडुलेटा रोइना यानी रोइडे का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, सागवान, इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है, कल्प वृक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी श्रीमान, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 21 आरएएस परी में पूछा गया 2021 में क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान में मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, किसका, मरु त्रिकोण, मरु त्रिकोण का भाग नहीं है, वो हमें बताना है। तो देखिए जोधपुर यहां पर है, बीकानेर यहां पर है, बाड़मेर यहां पर आ जाएगा, जैसलमेर यहां, मरु त्रिकोण ये बनेगा मरु त्रिकोण। बाड़मेर नीचे रह गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, शामिल कर लेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा, मरु त्रिकोण का भाग बाड़मेर नहीं है, बाड़मेर नहीं है, ये लीजिए बाड़मेर नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से थार मरुस्थल का भाग है, थार मरुस्थल का भाग है, ये हमको बताना है। गोडवाड़ प्रदेश, जहां लूनी नदी बहती है, गोडवाड़ प्रदेश मरुस्थल का भाग है जी, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। फिर देखिए शेखावाटी प्रदेश, ये भी तो क्या है, भाग है प्यारे विद्यार्थियों, यानी बी हो गया। दो ऑप्शन हो गए, या तो ये ऐसा है कि थार मरुस्थल का भाग नहीं है, फिर देखिए घग्गर का मैदान भी है लेकिन बनास का मैदान है, थार मरुस्थल का भाग नहीं है। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, भाग नहीं पूछना चाहिए था। एक मिनट आगे ऑप्शन भी देख लेना किस प्रकार, हाँ इस प्रकार दे रखा है, बिल्कुल सही है ये क्वेश्चन, कोई भी गलत नहीं है। ये लीजिए श्रीमान, इसको भी मैं बता देता हूं, क्या पूछा है, थार मरुस्थल का भाग है, कौन कौन से, ए है जी, बी है जी, सी भी है लेकिन ये डी भी है लेकिन सी नहीं है, बनास का मैदान है, थार मरुस्थल का भाग नहीं है, यानी इसमें क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, डी आएगा, ये तीनों जिस ऑप्शन में दिखाई दे वही हमारा आंसर हो जाएगा। लीजिए ए बी डी यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आरएएस में पूछा गया ये क्वेश्चन, ए बी डी ऑप्शन नंबर सी। इसमें गोडवाड़ प्रदेश पाली जिला आ जाता है, शेखावाटी प्रदेश आ जाता है, घग्गर का मैदान आ जाता है। और यहाँ पर बनास का मैदान में कौन कौन से आते हैं, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिले शामिल होते हैं। और आपको मैप के माध्यम से बता दूं क्या, लीजिए मैप के माध्यम से और बता देता हूं श्रीमान, क्या है मैप के माध्यम से पढ़ेंगे तभी तो अच्छा रहेगा ना। ये लीजिए, ये है हमारा प्यारा सा सबसे बड़ा राजस्थान, प्यारा सा राजस्थान बन गया ना। लीजिए जी अरावली प्रदेश तो बना दीजिए, ये लीजिए अरावली प्रदेश, ये लीजिए अरावली प्रदेश, ये बन गया अरावली प्रदेश, ये लीजिए, ये क्या है हमारा अरावली प्रदेश बन गया, अरावली प्रदेश भी बन गया। अब देखिए ये अरावली के जो इधर बच गया ना, ये क्या है हमारा पश्चिमी प्रदेश, ये क्या है पश्चिमी मरुस्थल, ये है थार का मरुस्थल, क्या है थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल ये है। और इसको भी है ना
दो भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में? दो भागों में बांट दिया जाता है थार के मरुस्थल को भी, एक तो ये और एक इधर वाला, एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और एक अर्ध शुष्क। ये तो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा है ये? शुष्क। और ये दो बाद में दिखाई दे रहा है, ये है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और दो भागों में कौन सी समवर्षा रेखा काटती है? वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटती है। अब देखिए क्वेश्चन, राजस्थान को दो भागों में कौन सी समवर्षा बांटती है? 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। और थार के मरुस्थल को दो भागों में कौन सी समवर्षा रेखा बांटती है? 25 सेंटीमीटर हम वर्षा रेखा, याद रखना जी। अब देखिए ये तो आ गया हमारा घग्गर का मैदान, ये रहा घग्गर का मैदान। क्या है? घग्गर का मैदान 1 नंबर। फिर आता है यहां पर कौन सा? शेखावाटी प्रदेश, ये रहा शेखावाटी प्रदेश 2 नंबर। नंबर 3 पर आता है नागौर उच्च भूमि, यहां पर आ जाएगा नागौर उच्च भूमि वाला आ जाएगा। और यहां पर लूणी बेसिन यानी गोडवाड़ प्रदेश आ जाएगा। यहां पर गोडवाड़ प्रदेश यानी 4 भागों में बांट दिया गया। किसको? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को। देखिए कितने भागों में बांटा जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, तो एक बार और देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए कि राजस्थान में एक भौतिक प्रदेश है जिसे हम कहते हैं थार का मरुस्थल या मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। मरुस्थलीय प्रदेश है ना, उसको एक 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा आती है ऐसी, जो दो भागों में बांट देती है। कौन कौन से है वो? एक तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश बन जाता है और एक अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश बन जाता है। याद हो गया ना कि मरुस्थलीय प्रदेश है एक भौतिक प्रदेश, उसको दो भागों में कौन बांटती है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा बांटती है। अब देखिए अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी है ना 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से है? घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौर उच्च भूमि और यहां पर गोडवाड़ प्रदेश आ जाएगा 4 भागों में। और इसी प्रकार आज ही की क्लास में बताया था अरावली भी हमारा एक क्या है? भौतिक प्रदेश है, जिसको भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। नंबर 1 दक्षिणी अरावली प्रदेश, नंबर 2 मध्य अरावली प्रदेश, नंबर 3 कौन सा? उत्तरी अरावली प्रदेश। ये भी याद हो गए ना। तो देखिए दो भौतिक प्रदेश हमने लगभग थोड़ी थोड़ी बातें तो सीख ली होगी, तो दो भौतिक प्रदेशों की थोड़ी थोड़ी बातें सीखिए, कोई बात नहीं, आगे हम और बातें सीख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए अब कि डग गंगधार उच्च भूमियां अवस्थित हैं। उत्तरी अरावली में है, दक्षिणी अरावली में है, हाड़ौती पठार में या नागौर उच्च भूमि? नहीं, अरावली प्रदेश में तो है नहीं, तो ये दो तो कट गए। ना ही मरुस्थलीय प्रदेश में, ये भी कट गया। अब हमारा एक और भौतिक प्रदेश आ रहा है हाड़ौती पठारी प्रदेश, जिसमें शामिल है गंगधर उच्च भूमियां यानी ऑप्शन नंबर सी। तीसरा भौतिक प्रदेश आ रहा है हमारे यहां पर स्क्रीन पर, वो कौन सा है? हाड़ौती पठारी प्रदेश। कौन सा? हाड़ौती पठारी प्रदेश। अब इसको ध्यान से पढ़िएगा, गगधार उच्च भूमियां हाड़ौती पठारी प्रदेश में अवस्थित है। हाड़ौती पठारी प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी का भाग है। डग उच्च क्षेत्र चंबल बेसिन में स्थित खंड उबड़ खाबड़ भूमि युक्त अनुपजाऊ क्षेत्र है, जो डाकुओं का आश्रय स्थल है। आपने फिल्म तो देखी होगी 12वीं फेल, चंबल का डाकू, कहते हैं ना चंबल से बीड़ क्षेत्र से इस प्रकार लिया जाता है ना। सापेक्षिक दृष्टि से यह भाग अस्पष्ट अदर प्रवाह के अंतर्गत आता है। विंध्यन कंगार भूमि दक्कन लावा पठार इसी भौतिक के क्षेत्र में आते। इंपोर्टेंट स्टार लगा लीजिए, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विंध्यन कंगार भूमि कौन से भौतिक प्रदेश में आती है? तो कौन से में आती है? हाड़ौती पठार में आती है। या फिर कह दीजिए कौन से भाग में आती है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में आती है। और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि दक्कन लावा पठार कौन से भौतिक प्रदेश में आता है? तो यह आता है हमारा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या फिर हाड़ौती पठार में। और इस पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? चांदबाड़ी, जो कहां पर है? झालावाड़ में। कहां पर है? झालावाड़ में है। कौन सी? चांदबाड़ी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये देखिए आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में पूछा गया बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। अब कह रहा था ना मैं, ऊंचाई याद रखना, ऊंचाई यहां काम आएगी। अब
देख लीजिए, जरगा, जरगा की 1431 है जी, बिल्कुल सही है 1431। शेर की 1597 है जी, शेर दहाड़ेगा 1597, क्या सही है? क्या सही है जी? तो ये भी सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर देखिए रघुनाथगढ़ हमने याद की थी 1055, ये भी सही है। और मैंने आपको कहा था कि अंचलगढ़ की याद कर लीजिए, आगे काम आएगी। तो कितनी बताई थी उस समय? 1380 मीटर बताई थी, लेकिन यहां पर 1280 मीटर दे रखा है। तो गलत या सुमलित नहीं है, कौन सा है वो? ऑप्शन नंबर बी, जो हमें गलत दे रखा है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये देखिए कितनी है, ये है 1380 मीटर, 1380 मीटर। सिरोही जिले में गुरु शिखर, सिरोही जिले की माउंट आबू में स्थित है, जो राजस्थान की क्या है? सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर। और विस्तार के आधार पर अरावली पर्वतमाला को 3 भागों में बांट दिया थे। माने ये बताओ, मारे गुर्जिया तो माने कदी बता, मेरे भाई कदी बता दियो, यानी मैं थाने कदी बता दियो 3 भागा में, उत्तरी है, मध्य है और दक्षिणी है। अपा दूसरे क्वेश्चन में बात कर ली, अब व्याख्या में उड़ा है, कोई बात नहीं। अब देख लो जी, ये इंपॉर्टेंट है बस। ये देखिए जी श्रीमान, 3 भाग है, जिसमें से सबसे पहले आती है उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली या उत्तर पूर्वी भी कहते हैं इसे, उत्तरी अरावली याद रखिए आप। तो उत्तरी अरावली, जिसमें रघुनाथगढ़ सबसे इंपॉर्टेंट कहां पर है? सिक्कर में। जिले भी आपको याद रखने। ऊंचाई कितनी? 855 मीटर। जिसको मैं स्टार लगाऊं ना, वो उसकी ऊंचाई तो आप याद ही रखना। रघुनाथगढ़ सिक्कर 1055 मीटर, 1055 मीटर। हर्षनाथ कहां पर है? सिक्कर में, बस इतना याद रख लीजिए। और 820 मीटर इसकी ऊंचाई है, एक बार देख लीजिए। बरबारा जयपुर में, याद कर लीजिए, बरबारा जयपुर में। फिर देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चोटी आती है, उसका नाम है बिलाली, अलवर में। बिलाली अलवर में ऊंचाई भी आपको याद रखनी है, 775 मीटर। कितनी? 775 मीटर। फिर आती है भानगढ़ अलवर में। भानगढ़ कहां पर है? अलवर में। खो जयपुर में 920, ऊंचाई भी आपको याद रखनी है। जिसको स्टार लगाया जा रहा है उसकी ऊंचाई भी याद रखनी है। बेरांच अलवर में है 792 मीटर। बेरांच अलवर में 792 मीटर। बाबाई की चोटियां यहां पर 780, बेराठ जयपुर में 704 और जयगढ़ जयपुर में 648। यह है उत्तरी अरावली की। अब क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी उत्तरी अरावली में शामिल नहीं है? निम्न में से कौन सी उत्तरी अरावली में शामिल नहीं है? रघुनाथगढ़, बिलाली, बाबई, अंचलगढ़। तो कौन सी शामिल नहीं है? अंचलगढ़ शामिल नहीं है। यानी क्वेश्चन किसी भी प्रकार आ सकता है। अब आप याद कर लीजिए, उत्तरी अरावली की मैंने आपको सारी चोटियां बता दी। नंबर 1 रघुनाथगढ़ 1055 सिक्कर जिले में, हर्षनाथ सिक्कर जिले में, बरबरा जयपुर में, बिलाली अलवर में 775 मीटर। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको स्टार? क्योंकि ये आए हुए हैं, इनकी ऊंचाई भी पूछी गई है, इसलिए बता रहा हूं मैं। भानगढ़ अलवर में 649 मीटर, खो जयपुर में 920 मीटर, बेरांच अलवर में 792 मीटर, बाबाई की चोटियां 780 मीटर, बेराठ जयपुर में और जयगढ़ जयपुर में स्थित है। अब देखिए हमारी मध्य अरावली की। मध्य अरावली की ज्यादा है ही नहीं, बस एक चोटी की ऊंचाई याद रखनी है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है यहां पर? गोरमजी, जो कहां पर है? अजमेर में, 934 मीटर। ऊंचाई भी याद मत रखिए इसकी। तो गोरमजी अजमेर में, मोरायजी टोडगढ़ अजमेर में, तारागढ़ अजमेर में, नाग पहाड़ अजमेर में। यानी मध्य में तो अजमेर ही आता है, तो मध्य की चोटियां आ गई। अब एक और इंपॉर्टेंट आता है दक्षिण अरावली की पर्वत चोटियां। गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा, वो बताई थी ना, वो आ जाएगी इसमें। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी सिरोही में 1722 मीटर। उसके बाद शेर चोटी सिरोही में 1597 मीटर। याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट, 1597। गुरु से दिल, यानी अब आएगी हमारी दिलवाड़ा चोटी। कौन सी चोटी जी? दिलवाड़ा चोटी, जो सिरोही में स्थित है। यानी राजस्थान की ऊंची चोटियां पूछे तो वो सिरोही में ही स्थित है। इसकी कितनी है? 1442 मीटर है। अंचलगढ़ सिरोही में 1380। ये तो आपको बताया था ना, ये क्वेश्चन भी आ गया होगा ऊंचाई के आधार पर वाला। तो 1380 मीटर। कुंभलगढ़ राजसमंद में है 1224 मीटर। ऋषिकेश सिरोही में 1017 मीटर, 1017 मीटर। सायरा उदयपुर में, सायर उदयपुर में यानी 900 मीटर। डोरा पर्वत जसवंतपुरा में, रोजा भाकर जालोर में, कोटड़ा
ये 450, ये याद नहीं रखनी आपको। आगे देखिए, आगे और क्या याद रखना है आपको जरगा उदयपुर में 1431 याद रखना है जी। आबू 1295 सिरोही में। गोनिया डूंगर पूछा गया क्वेश्चन, गोनिया डूंगरपुर कहाँ पर है? राजसमंद में। कमलनाथ उदयपुर में ऊंचाई भी पूछी गई है 1001 मीटर। सज्जनगढ़ उदयपुर में है। गोगुंडा उदयपुर में। झारेला जालोर में। ये लीजिए श्रीमान, ये याद कर लीजिए सारी। कल आपसे फिर एक बार रिवीजन और करवा दूंगा मैं। अंतिम क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 25 पुस्तकालय सहायक में पूछा गया क्वेश्चन है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर कहां पर स्थित है? तो कहां पर स्थित है गुरु शिखर? है गुरु शिखर है हमारी सिरोही में, माउंट आबू सिरोही में। कितनी? 1722 मीटर। याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये लीजिए, एक और कर लीजिए। अब तो साथ के साथ कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थी एक और क्वेश्चन। देखिए क्या है, पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के साथ सम्मिलित कीजिए। अब ये क्वेश्चन आप बिना देखे भी कर सकते हो। किस प्रकार कर सकते हो? देखिए, अगर ऊंचाई याद नहीं है ना, एक की ऊंचाई याद है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऊंचाई भी याद नहीं है, फिर भी हम करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, सबसे चोटी इनमें से है अंचलगढ़। तो अंचलगढ़ किस में जाकर मिलेगा? बी में मिलेगा, यानी एक नंबर बी में आएगा। ये लीजिए बी बी बी, याद है जी। अब देखिए, खो बेरात बेराट, इनमें से ऊंची चोटी कौन सी है? तो इनमें से ऊंची चोटी हमारी कौन सी आ जाएगी? इनमें से ऊंची चोटी आ जाएगी हमारी ये खो चोटी ऊंची है तो 920, यानी ए आ जाएगा। ए यानी अभी तक हमें पता नहीं चला कि कौन सा होगा। 2 ऑप्शन तो कट गए, लेकिन 2 ऑप्शन अभी भी बाकी है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन कहेंगे हम इसको। और याद है ऊंचाई तब तो ये कर दोगे। देखिए, बेराच ऊंची है या बेराट ऊंची है? तो श्रीमान बेराट ऊंची है या बेराच ऊंची है? तो ये आ जाएगा ऊंची बेराज की पहाड़ी, यानी डी आएगा। फिर डी आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच गया बेराट 704। इसीलिए कह रहा था कि मैं ऊंचाई याद कर लीजिए। तो ऊंचाई याद करोगे, आपको ये बताया था, ये भी मैंने बताई थी, ये भी आपको मैंने बताई। 3 याद थी तो चौथी अपने आप कर दोगे। इसीलिए मैंने कहा था कि 3 ये याद कर लीजिए ऊंचाई। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? तो कौन सी है? गुरु शिखर दक्षिण में 1722 मीटर सिरोही में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है ना, मैंने इसी प्रकार भी आपको बताया था। ये देखिए, मैंने ये भी कहा था कि आप जिले भी याद कर लीजिए, तो जिले भी पूछे जाते हैं। ये लीजिए, रघुनाथगढ़ कहां पर है? सिक्कर में। रघुनाथगढ़ कहां पर? सिक्कर में। शेर चोटी कहां पर है? शेर चोटी सिरोही में। जरगा चोटी उदयपुर में। जयगढ़ जयपुर में। मिलान करना था, मिला दिया। तो देखिए इसका आंसर क्या आएगा? पहले में 2, पहले में 2, आगे ऑप्शन और है। पहले में 2, फिर आया 1, फिर आया हमारा क्या 4, और फिर आया 3, यानी पहला ही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। 30 क्वेश्चन कर लेते हैं आज, कोई बात नहीं, ज़्यादा हो जाए तो भी कोई बात नहीं। संगणक भर्ती में पूछा गया, स्टेनोग्राफर भर्ती में पूछा गया कि सानो ऊंची चोटी किसी है जी। टाबर समझ रखिएगा माना ईब तो मैं गदा गद कर दिया। ऑप्शन नंबर ए 1722 मीटर। ना पूछो तो ही मैं बता दिया कि सिरोही में है। खड़े जी, सिरोही में है। और ये देखो आरएस में भी क्वेश्चन ये पूछा गया था। आ लियो जी 30वां क्वेश्चन। आरएस 2008 में गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर। यहां तक आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो ये भी आपको याद हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर क्लास अच्छी लगे हो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो और समझ में आ गई हो क्लास तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार और पढ़ना चाहते हो ना, पास में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैंने जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो उनका आंसर देना। जो राजस्थान में अरावली की लंबाई कितनी है? नंबर 2 क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान का कृषि जलवायु प्रदेश मैंने पूछा था ना। और एक आपसे मैंने क्या पूछा था जो मैंने कल की क्लास, हाँ, कितना गुना है जैसलमेर जिला धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? ये 3 नंबर मैंने पूछा था। इनके साथ साथ एक चौथा कमेंट, प्यारा सा कमेंट कर देना कि आपको क्लास किस प्रकार लगी। अच्छी लगे तो अच्छी कर देना और बुरी लगे तो बुरी का भी कर देना, कोई बात नहीं। और इनका आंसर जरूर दे देना, समझ में आई हो चाहे नहीं आई हो। ठीक है ना प्यारे साथियों? तो स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद, जय भारत।